Good morning, students. This is Sunil Sharma. Today we are going to study the lesson. This is Jody's phone. तो जोडी इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है, एक लड़के का नाम है और फ़ोन होता है जो फीमेल डियर होता है, जो उसका बच्चे को बोलते हैं फ़ोन। तो ये लेसन हमारा लेसन नंबर 6 है, जो कि हनी ड्यू बुक से लिया गया है। सो इन द स्टार्टिंग यू सी, बिफोर यू रीड, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut and burn, we find quick and effective cures using things available at home. तो अक्सर हम क्या देखते हैं भी, अगर घर पे हमारे कोई कट या कोई चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पे ही कोई फर्स्ट एड वगैरह देखते हैं। तो इन दिस स्टोरी, जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक, ही क्विकली किल्स अ डॉग। इस स्टोरी में क्या होता है, जोडी के पापा हैं जो उनको एक रेटल स्नेक काट लेता है और ही क्विकली किल्स अ डॉग, और वो जल्दी ही क्या करते हैं, सांप के काटने के तुरंत बाद एक डॉग को, जो फीमेल डियर होती है, उसको मार देते हैं। एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, और उसके जो लीवर को यूज़ करते हैं, उसके दिल को और लीवर का उसका यूज़ करते हैं। जो डॉ होती है वो फीमेल डियर होती है, हिरणी कहते हैं जिसको, उसके लीवर को और उसके हार्ट का यूज़ करते हैं पॉइजन को निकालने के लिए। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जोडी बाद में ये सोचता रहता है भी, वो बच्चा बेचारा, जो उसका बच्चा था, जिस हमने उसको फीमेल डियर को मार दिया हमने, उसका बेचारे बच्चे का क्या होगा। नाउ फर्स्ट पार्ट, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। अब जोडी के दिमाग में क्या होता है, उस फ़ोन के बारे में विचार चल रहे होते हैं। ये ऊपर वाली जैसे स्टोरी के बाद वो सोच रहा है, उसके पापा को स्नेक ने काट लिया है और उन्होंने एक फीमेल डियर को मार के उसका लीवर और हार्ट का यूज़ करके पॉइजन निकाल लिया है। अब उसके पापा क्या है, घर पे रेस्ट कर रहे हैं और जोडी सोच रहा है उस फ़ोन के बारे में, उस हिरन के बच्चे के बारे में। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। अब वो इस बात को, जो ये घटना हुई थी, ये हैपनिंग हुई थी, उसको दिमाग से मतलब वो भुला ही नहीं पा रहा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। उसे ऐसा लगता है भी जो वो फ़ोन है वो उसके सपनों में रहता है, उसने उसको अपनी बाहों में ले रखा है। जोडी, जो मैंने बताया एक बच्चा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। अब जोडी क्या करता है, खड़ा होता है जहाँ बैठा होता है और अपने पापा के पास जाकर बैठ जाता है। पेनी, पेनी उसके पापा का नाम है। ये जो पेनी है ये इसके पापा का नाम है। ले एट रेस्ट, उसके पापा रेस्ट कर रहे हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसके जो पापा की आंखें हैं वो खुली हैं और साफ है। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, पर जो प्यूपिल्स है, जो ब्लैक पार्ट होता है आई का, उसके पापा का, वो अभी भी बहुत ज़्यादा डार्क और डायलेटेड, यानी बाहर की तरफ इनलार्ज हुआ पड़ा है, बड़ा हुआ पड़ा है। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा। अब जोडी पूछता अपने पापा से, पापा आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, कहते बेटा ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, कहता अभी मौत ने मुझे यानी छोड़ ही दिया और मेरी जगह किसी और को शायद ले लिया होगा। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, पर कहता है बहुत ही मतलब बचत बहुत हुई हमारी। आई अग्री, कहते सहमत हूँ। पेनी सेड, अब उसके पापा बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वट वॉज नीडेड, भी तुमने किस तरह से एक धैर्य को, अपने पेशेंस को बनाए रखा और जो चीज़ की जरूरत थी तुमने वैसा ही किया, राइट। पा, अब जोडी बोलता अपने पापा से, पापा बोलते हैं यस सन, हाँ बेटा बोलो। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, कहते पापा आप दोबारा उस डो के बारे में या फ़ोन के बारे में याद कर सकते हैं। अब पापा कहते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कहते मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, मैं उनको नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, डो मतलब जो हिरणी थी, फीमेल डियर है, तो कहता उस डो ने मेरी जान बचाई है। दैट सर्टन, ये तो है ही, पक्का है। पा, द फोन में बी आउट देयर येट, अब कहते पापा वो जो बच्चा है, फ़ोन है, वो शायद अब भी वहीं हो। इट माइट बी हंग्री, शायद वो भूखा हो। एंड वेरी स्केयर्ड, और वो शायद बड़ा डरा भी होगा क्योंकि बच्चा ही है वो। आई सपोज सो,
पापा कहते हैं हाँ मुझे लगता है। आई एम बिग बॉय नाउ, कहते पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन, क्यों ना मैं उस फ़ोन को जाके ढूंढूँ वहाँ पे, एंड ब्रिंग इट हियर, और यहाँ लेके आऊँ, एंड रेज इट, और उसे बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट, पेनी उसके पापा जो पेनी नाम है उनका, वो चुपचाप लेटे रहे। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, सीलिंग ये होती है हमारी छत होती है, जो छत का अंदर वाला हिस्सा होता है ना, जो फैन लगा होता है जहाँ, तो सीलिंग फैन इसीलिए बोलते हैं उसको। तो उसके पापा लेटे रहते हैं और छत को देखते रहते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, हैम्ड इन एक सिचुएशन होती है वेयर वी कैन नॉट डिसाइड वेदर टू से येस और नो। तो पापा कहते हैं बेटा अभी तुमने तो इस सिचुएशन में डाल दिया, अब क्या बोलूँ मैं। अब इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, अब जो जोड़ी है वो पापा को बोलता है भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा उसको बड़ा करने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स, और वो जल्दी ही क्या है, अगर हम उसे ले आते हैं थोड़ा टाइम दूध पिलाते हैं और बाद में वो पत्ते खाना, और अकॉन्स छोटे छोटे ब्राउन कलर के नट्स होते हैं अकॉन्स, वो कहते हैं खाना स्टार्ट कर देगा वो। अब पापा कहते हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। अब जो पेनी है उसके पापा हैं, वो उसको जोड़ी को कहते हैं तुम अपनी एज के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ की मतलब ज़िंदगी ले ली, तो मतलब ब्लेम तो मतलब उनके ऊपर एक था ही। श्योरली इट सिम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। अब पापा कहते हैं मैं मतलब उसको इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकता जंगल में भी, मैं नहीं चाहता भी वो भूखा मरे जो फ़ोन है, सो मैं तो ना नहीं कहूँगा। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कहते मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भी मैं अगला दिन देख पाऊँगा, भी रेटल स्नेक ने काट लिया था, सांप के काटने के बाद मैं जिंदा बचूंगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो वो अपने पापा से पूछता है क्या मैं मिलविल के साथ जाऊं और उसको फ़ोन को ढूंढूं। ये मिलविल कौन होते हैं, जो जंगल में अक्सर जाते रहते हैं, फॉरेस्टर होते हैं ये, और इनका जंगल में अक्सर आना जाना लगा रहता है। तो वो कहता है मिलविल के साथ चला जाऊं मैं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तो वो कहते हैं पापा बोलते हैं भी हाँ मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं, पर अपनी मम्मा से बात कर लो। ही sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. अब वो अपनी मम्मा के पास जाता है, उसकी मम्मा कॉफ़ी डाल रही होती हैं सबके लिए। He said, माँ, Pa says I can go bring back the phone. कहता है मम्मा पापा कह रहे हैं भी तुम जाके फोन को ले आओ। She held the coffee pot in mid-air. अब उसकी मम्मा के सुनते ही बात, जो कॉफ़ी का पॉट था वो हाथ में वहीं रह गया, हाथ वहीं का वहीं। कहती व्हाट फोन, फोन को, द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। अब जोड़ी कहता है भी वो वाला मतलब फ़ोन जिस डॉग को हमने मार दिया। वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने उस डॉग को मार के उसका लीवर यूज़ किया था पापा के अंदर से पॉइजन निकालने के लिए, जहर निकालने के लिए। शी गैस्प्ड, अब वो एकदम से सांस का एक जैसे प्रोसेस होता है ऐसे भुचक्का सा रह जाते हैं। वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाव, तो पा कहते पापा कह रहे हैं भाई उसको वहाँ स्टाव होता है भूखे मरना, ये जो वर्ड है हमारा स्टाव, इसका मतलब होता है भूखे मरना। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कहते डॉक्टर विल्सन ने कहा था भी बात सही है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी कोई चीज़ फ्री नहीं आती कभी भी। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, भी कहती है लड़का भी ठीक कह रहा है और उसके पापा भी ठीक बात कह रहे हैं। मिलविल सेड, अब मिलविल जो फॉरेस्टर है वो वहाँ होता है, वो कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, भी ये मेरे साथ चला जाएगा घोड़े पे बैठ के। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं इसकी हेल्प करूँगा ढूंढने में फ़ोन को। शी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, अब उसकी मम्मा वहाँ पोट को रख देती हैं। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, तो अब उसकी मम्मा कहती है अगर तुम
अपना दूध इसको दे दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, फिर हमें कुछ उसको खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलविल सेड, मिलविल कहता है कम ऑन बॉय, जल्दी करो बेटा, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमको फिर राइडिंग करके जाना है। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली, बैक्स्टर क्या है, ये इनका जो सरनेम है, जो पैनी है और उनकी वाइफ है जोडी, और उनका सरनेम होता है। यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, अब मम्मा चिंता करते हुए कहती भी तुम ज़्यादा दूर नहीं जाओगे। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कहता मैं डिनर से पहले पहले वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल अपने घोड़े पे चढ़ता है, एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, और उसको भी जोडी को पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल, अब जोडी मिलविल को कहता है डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, भी क्या तुम्हें लगता है फोन अभी भी वहां होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, अब मिलविल कहता है हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो अलाइव यानी जिंदा है। हाउ यू नो इट्स अ ही, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये सेम वही फोन है, क्योंकि बहुत सारे जंगल में तो और भी बच्चे हो सकते हैं। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन, कहते जो स्पॉट्स होते हैं जो उनके जैसे स्पॉट्स धब्बे से होते हैं बॉडी पे, वो सब लाइन में हैं। ऑन ए डॉफ ऑन पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, और पापा ने कहा था भी वो सारे एक ही लाइन में, उसके जो स्पॉट्स हैं वो अलग यूनिक टाइप के हैं। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फोन, जोडी अब फोन के बारे में सोचता है। दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, और वो उस रास्ते से जाते हैं जहाँ से अक्सर लोग नहीं जाते, जो रास्ता थोड़ा सा क्लियर भी नहीं होता। ही सेड कट टू द नॉर्थ, अब जोडी कहता है नॉर्थ की तरफ चलो मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फोन, वहीं पे जो स्नेक ने पापा को काटा था और मैंने जो पापा ने स्नेक ने पापा को काटा और फिर डो को मारा था, और मैंने वहीं फोन देखा था उसके बच्चे को। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अब जोडी का मन आता है भी मिलविल के साथ उसका मन नहीं कर रहा जाने का, अनविलिंग है वो, अब उसकी इच्छा नहीं है भी मिलविल उसके साथ अंदर जंगल में जाए। इफ द फोन वॉज डेड, कारण क्या है क्यों ना जाए, तो वो सोचता है अगर फोन वहां मरा पड़ा हुआ और कुड नॉट बी फाउंड या नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट, तो क्या है अपनी जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो अपनी सैडनेस है, उसको निराशा को मतलब वो दिखाना नहीं चाहता भी, अगर कहीं वो मरा हुआ मिल गया बच्चा तो कहीं जोडी को रोना आ गया या कुछ इस तरह से, तो नहीं चाहता कि मिलविल उस चीज़ को देखे। एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर वो फोन वहां मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, और अगर वो फोन वहां मिल जाता है, हिरण का बच्चा वो मिल जाता है वहां पे, तो मीटिंग कितनी लवली होगी, तो वो भी उस सीन को भी वो मिलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता, राइट। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, अब जो जोड़ी है वो कहता है अब ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्कर्ब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट, और कहते जो रास्ते में ये झाड़ियाँ सी आ रही हैं, अब ये हॉर्स यहाँ से नहीं निकल पाएगा तो मैं पैदल चला जाऊँगा। मिलविल कहता है आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, पर मैं तो तुमको नहीं छोड़ सकता, मुझे डर लगता है तुमको यहाँ छोड़ते हुए। सपोज यू गोट लॉस्ट, अगर मान लो तुम गुम हो गए, और बिटन बाय द स्नेक टू, और तुम्हें भी सांप ने किसी ने काट लिया, फिर आई विल टेक केयर, अब जोडी कहता है मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, और शायद मुझे काफ़ी वक्त लग जाए फ़ोन को ढूंढने में। इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, अगर वो इधर उधर घूमता हुआ, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहीं उतार दो, यहीं से छोड़ दो मुझे। ऑल राइट, अब मिलविल कहता ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ, पर आराम से ध्यान से। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है नॉर्थ ईस्ट साइड का। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, और जो ये टॉल जो पाइन ट्रीज होते हैं इनसे ना वो डायरेक्शन वगैरह पता कर लेते थे भी किस साइड नॉर्थ है किस साइड ईस्ट है। सो लॉन्ग मिल विल आई एम ओब्लाइज्ड,
तो वो कहता भी मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू द एंड। अब जो हूव्स यानी घोड़े की जो भागता है जैसे उसकी आवाज़ आती है तो उसको वो सुनता है। देन कट टू द राइट, जब वो आवाज़ कम हो जाती है फिर वो राइट साइड में निकल लेता है। दस का वो स्टिल ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। अब बिल्कुल शांति होती है, स्टिल यानी कि काम होता है, शांति होती है बिल्कुल। और बस ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स, ट्विग्स यानी पेड़ की जो क्या कह सकते हैं, जैसे टहनियाँ सी होती हैं, उनको उनकी जो आवाज़ थी उसको जो तोड़ रहा था रास्ता बनाने के लिए, उसी की आवाज़ से बस वो साइलेंस ब्रेक हो रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। और एक बार उसको यूं भी दिमाग में आता भी कहीं मैं डायरेक्शन मतलब मिस डायरेक्शन तो नहीं हो गया, कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। तो स्टूडेंट्स आज हम इतनी स्टोरी करते हैं, हाफ स्टोरी। आप अच्छे से इस स्टोरी को पढ़ें एक बार और इसको सुने एक दो बार वीडियो को, क्योंकि अगर आप लेसन अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर और आगे सब कुछ करना इजी हो जाता है ना। सेल्फ मेकिंग भी मतलब इजी हो जाती है, बाद में आप बना सकते हैं इनको। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।